हेलो एवरीवन। हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 बहुपद। बहुपद में हमने अब तक कर लिया है 3.1 तक के सवाल। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 से पहले जो एग्जांपल्स जो उदाहरण हमें दिए गए हैं उन उदाहरणों को हम अब करेंगे। ठीक है, तो आपने 3.1 तक सीखा कि किसी भी बहुपद के शून्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं, शून्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं और उन शून्यकों की जांच किस तरीके से करनी है। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में जो आपके सवाल दिए गए हैं वो आपके दिए गए हैं आपके 9th क्लास से रिलेटेड। 9th क्लास में भी आपके इसी इसी नाम से चैप्टर था बहुपद। उसी बहुपद में आपने सीखा था कि किन्हीं दो बहुपदों को आपस में भाग कैसे देते हैं। आपने विभाजन एल्गोरिथम वाला जो सवाल था वो किया होगा। मतलब क्या था उसमें कि हमें दो बहुपद दे दिए जाते थे और दो बहुपदों में एक बहुपद का दूसरे वाले बहुपद में भाग देना था। जैसे भाग देने का मतलब बहुपदों में भाग देने से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लिखी है 12 और आपको बोल दिया जाए कि 2 का भाग दो, या ऐसे लिख दे कि भैया 14 में आपको 7 का भाग देना है। तो ऐसे ही जैसे हम संख्याओं में भाग देते हैं ऐसे ही हमें क्या करना है, दो बहुपद होंगे और बहुपदों में भी भाग देना है। तो देखिए बहुपद में भाग किस तरीके से देते हैं ये सीखेंगे। आपने वैसे किया होगा सवाल, सेम वही तरीका है, वैसे कि वैसे ही सवाल को करना है हमें। तो देखिए हम करते हैं, नहीं पता है तो भी ध्यान से देखिए क्योंकि इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में लगभग जरूर पूछा जाता है, जो ज्यादातर 2 से 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप ध्यान देना स्टेप बाय स्टेप कि मैं कौन सी स्टेप में क्या कर रहा हूँ, कहाँ हमें क्या करना है भाग देते टाइम, किस तरीके से दो बहुपदों के हम भाग देंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखना इस सवाल को क्योंकि इस तरीके के सवाल एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सवाल में पहला एग्जांपल भी दिया है मैंने, एग्जांपल नंबर 1 ही है 3.2 से पहले वाले। ठीक है, तो 3.2 से जो पहले वाले एग्जांपल है उसमें पहला एग्जांपल हमें दिया है कि एक बहुपद है f ऑफ x। मैंने बताया था आपको कि बहुपद को हम f ऑफ x से डिनोट करते हैं, g ऑफ x से डिनोट करते हैं, r ऑफ x से, p ऑफ x से या q ऑफ x से, इस तरीके से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ऐसे ही एक बहुपद है f ऑफ x, जो बहुपद हमें दिया है 3x² माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये हमें बहुपद दिया है। और दूसरा बहुपद हमें दिया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास कम से कम कितने बहुपद होने चाहिए, दो बहुपद होने चाहिए। तो एक दूसरा बहुपद हमें दिया है g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x बराबर दिया है x माइनस 1 माइनस x²। ठीक है, तो आपको भी सवाल में इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो ऐसे बोलेगा कि विभाजन एल्गोरिथम द्वारा f ऑफ x बराबर ये जो एक बहुपद दे देगा में g ऑफ x का भाग दीजिए और भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आपको बोलेगा सवाल में। तो वही हमें करना है यहाँ पर। भाग देना लगभग आपने सभी ने सीखा है, नहीं भी सीखा है तो यहाँ पे समझ लीजिए ढंग से कि किस तरीके से हमें भाग देना है। तो हमें देना है इस f ऑफ x में इस g ऑफ x का भाग, मतलब इसमें भाग देना है इसका। जैसे अगर ये लिखा हो
12 और यहाँ लिख रहा है 2, तो 12 में 2 का भाग, तो किसका भाग देंगे? एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग देंगे। अब जिसका भाग देते हैं, अब जैसे आपने छोटी क्लास में सीखा था भाग देना, उसी तरीके से लिखते हैं यहाँ पर भी। देखो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ पर तो आ जाएगा बीच में जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं, तो किसका भाग दे रहे हैं, यही भाग का चिन्ह होता है, ये हमने बना दिया। तो एफ ऑफ एक्स में भाग दे रहे हैं जी ऑफ एक्स का, ठीक है। तो लिखने का तरीका देख लो थोड़ा सा, बहुपदों को किस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो वो वाला बहुपद आएगा जिसका हमें भाग देना है, तो हमें किसका भाग देना है, जी ऑफ एक्स का भाग देना है। किसमें भाग देना है, एफ ऑफ एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ आ जाएगा, जिसमें भाग देना है वो तो यहाँ लिखेंगे, और जिसका भाग देना है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुपदों को लिखने का तरीका देख लीजिए किस तरीके से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है, ये एक बहुपद है जो कैसे लिखा है, 3x की घात 2 माइनस x की घात 3। तो देखो यहाँ ये शुरू शुरू कहाँ से हो रहा है, x की घात 2 से शुरू हो रहा है, जबकि x की बड़ी घात कहाँ है, इसके आगे लिखी है, ठीक है। और हम सिंपली बहुपद को साधारण तरीके से अगर बहुपद को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, x की जो बड़ी घात वाली संख्या है वो आगे आएगी, उसके बाद घातें घटते हुए क्रम में लिखते हैं। किसी भी बहुपद को अगर लिखा जाता है तो घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। अब घातों का घटता क्रम क्या है सर, ये भी खुद बताइए। तो देखिए x की घात 3 सबसे बड़ी घात, तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली घात को लिखिए। तो सबसे बड़ी वाली घात वाली संख्या क्या है, माइनस एक्स की घात 3, तो माइनस एक्स की घात 3, ठीक है। इसके बाद इससे जस्ट छोटी वाली घात कौन सी है, तो देखो पूरे बहुपद में 3 से छोटी घात 2 वाली, तो फिर अगली संख्या है प्लस का, देखो कोई चिन्ह नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्लस का 3x की घात 2 प्लस 3x की घात 2, ठीक है। इसके बाद x की घात 2 से छोटी घात, ये भी x की घात 1, तो माइनस 3x, तो माइनस 3x, फिर इससे बड़ी घात, इससे इससे भी छोटी घात, तो x से छोटी घात जिसमें x ही नहीं हो, तो प्लस 5, तो प्लस से 5। आगे लिखना, सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाली संख्या, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे भी छोटी घात, फिर अगर कोई बच रहा है तो लास्ट में अचर संख्या। आया लिखना, सवाल तो ये दिया था 3x स्क्वायर माइनस एक्स की घात 3 माइनस 3x प्लस 5। हम इसको लिखेंगे कैसे, बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे भी छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और नहीं लास्ट में कोई भी घात नहीं बचे तो अचर संख्या, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले बहुपद g ऑफ x को लिखेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी घात x स्क्वायर, कौन सा, माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे छोटी घात x वाली, तो x क्या है, प्लस का x, फिर लास्ट में क्या बच रहा है, माइनस 1, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका तो एक तो। अब देना है मेन, तो अब सवाल स्टार्ट हुआ है, भाग कैसे देना है सर, ये तो बताओ। अब ये तो हमको आ गया समझ में, लेकिन अब भाग किस तरीके से देना है तो वो देखो। तो देखिए क्या करना है आपको, सभी स्टेप्स में एक ही तरीका अपनाना है, दो दो काम करने हैं सभी स्टेप में।
स्टार्ट करते टाइम सभी स्टेप में केवल दो ही काम करते जाना है और भाग देते जाना है, आपका सवाल होता जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इस साइड वाले, सबसे जिस भाग देते हैं तब क्या करते हैं, इधर से भाग देना स्टार्ट करते हैं। इस साइड वाली पहली संख्या क्या है, माइनस एक्स की घात 3। तो आपको क्या करना है, यहां से उठाना है माइनस एक्स की घात 3 को, और इधर से उठाना है पहली संख्या माइनस एक्स की घात 2 है सर। इधर से पहली संख्या क्या है, माइनस एक्स की घात 3, और इधर से पहली संख्या क्या है, माइनस एक्स की घात 2। तो देखिए रफ में आ जाइए, और रफ में करना है हमें माइनस एक्स की घात 3 लिया, और उधर से लिया माइनस एक्स की घात 2। ठीक है, अब देखिए हमें सभी स्टेप्स में यही करना है, पहली इधर से पहली संख्या वाले में इधर वाली पहली संख्या का भाग लगाना है। ठीक है, तो लगाइए सॉरी लगाया, देखिए माइनस एक्स की घात 3 में माइनस एक्स की घात 2 का भाग। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, x की घात 2 है और यहाँ x की घात 3 है। तो देखिए x की घात 2 और x की घात 3, तो यहाँ से x की घात 2 को काटा और ये घट गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों में देखो x की घात 3 है, x की घात 2 है। तो क्या होता है, अगर आपस में घातें होती है समान संख्या की और भाग दे रहे हैं तो घट जाएगी घात। ठीक है, देखो सिंपल समझ लो, यहाँ x की घात 3 है और हम भाग दे रहे हैं x की घात 2 का। यहाँ तो x की घात 3 है और यहाँ हम भाग दे रहे हैं x की घात 2 का। तो 3 में से एक 2 घात घट जाएगी, क्या बचेगा, x की घात 1 बचेगा। कितना बचेगा, x की घात 1। तो यहाँ जो x की घात 1 बचा, इसको लिख लीजिए आप यहाँ पर। यहाँ हम क्या लिखते हैं, जितनी बार हम भाग दे रहे हैं, x की घात 1 को लिख दिया, देखो x की घात ये 1। ठीक है, सिंपल हमने x लिखा, इसका मतलब वो क्या है, x की घात 1 है सर। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा x की घात 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये वाला जो x आया, देखो हमने क्या किया, सुन लीजिए वापस से, यहां से पहली संख्या ली और इधर से भी हमने पहली संख्या लेनी है और उनका आपस में भाग देना है। देखिए हमने भाग दे दिया, x की घात 3 था और माइनस का x की घात 2 था, माइनस से माइनस कट गया, x की घात 2 में x की घात 3 से हमने काटा, तो 3 में से 2 घात घट गई, क्या बची, x की घात 1 बच गई। तो ये जो x की घात 1 बचा है, इस x की घात 1 को आपको गुणा करना है पूरे जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे। क्या करना है, गुणा करना है जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे। तो हम भाग किसका दे रहे हैं, इसका भाग दे रहे हैं, और देख लीजिए इसी से हमें गुणा करना है यहाँ इस वाले x से। आप समझते जाइए कहाँ मैं क्या करते जा रहा हूँ, आपको सेम तरीका अपनाना है हर स्टेप में, सभी सवालों में। ठीक है, तो देखिए गुणा कीजिए इसको, x की घात 1 को x की घात 2 से गुणा किया, तो अगर गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, x की घात 1 गुणा x की घात 2 तो x की घात 3, इसका माइनस का। ठीक है, इसके बाद x को गुणा करेंगे अंदर वाले x से, तो प्लस का चिन्ह था, x को x से गुणा किया तो x इसको आया, फिर अगले x को 1 से गुणा किया तो माइनस x आया। समझ में क्या क्या किया मैंने गुणा करने पर, x को x स्क्वायर से गुणा किया था x क्यूब, इस x को वापस x से गुणा किया तो x स्क्वायर, इस x को अगली वाली संख्या से गुणा किया तो माइनस का x।
तो ये जो आया है हमारे पास, इसको आप कहाँ लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे, जस्ट लिखने जाइए। x की घात 3 है, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा है x की घात 3, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? x की घात 3 वाले के नीचे, तो माइनस x की घात 3। देखो यही आया है गुणा करने पर, x की घात 3 ही आया है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, आगे देखो माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, हम जैसे ही भाग देते हैं उसके बाद संख्याएं आती है तो हम क्या कर देते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ भी घटाएंगे। तो आपको ध्यान रखिए, घटाते हैं अगर किसी भी चर राशियों को आपस में, तो क्या होता है? उनके चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो चिन्ह बदलेंगे, देखो यहाँ पे माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का बनेगा, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। वापस से समझ लीजिए, अगर घट जब भी भाग देने पर, जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा उसके बाद हम क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे। चिन्ह क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि घटाते हैं। घटाते, अगर किन्हीं भी दो बहुपदों को आपस में घटाया जाता है तो जो जिस इसमें से हमको इसको घटाना है तो इस नीचे वाले बहुपद के चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो ये माइनस का था तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। घटाइए, देखो माइनस का एक्स क्यूब में से प्लस के एक्स क्यूब को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो अगर एक में से माइनस के एक को घटाओगे तो क्या होगा? 0 आता है। ऐसे ही माइनस का एक्स क्यूब, देखो ऊपर वाला एक्स क्यूब तो माइनस का है और नीचे जो एक्स क्यूब लिखा है वो प्लस का है, तो आपस में कट जाएंगे, तो हमने काट दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारे पास प्लस का 3x स्क्वायर में से हमें घटाना है 1x, माइनस के एक्स स्क्वायर को क्या करना है? 3x स्क्वायर में से हमें घटाना है x स्क्वायर को। तो घटाइए, क्या आता है? 3 में से 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाया तो 2x स्क्वायर, तो लिख दो क्या आएगा? 2x स्क्वायर। ऐसे ही क्या है, माइनस का 3x है तो ऊपर तो माइनस का 3x और प्लस का x, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो फिर घटा दो। तो माइनस के 3x में से 1x को घटाया तो माइनस का 2x बचेगा, तो माइनस 2x। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा? अगली संख्या उतार लीजिए, प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए आगे, अभी तो इतना ही हुआ है, वापस करते हैं आगे। तो देखिए, इसे किसी को उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फिर मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट में फटाफट उतारिए, ये सब काम हमें रफ में करना है इस बार, जल्दी उतारिए। ठीक है, आई थिंक उतार लिया होगा, तो देखिए इसके बाद क्या करना है? जो हमने ऊपर किया सेम वो यहाँ पे करना है अब आगे भी। तो देखिए, हमने यहाँ क्या किया था? यहाँ से पहली संख्या ली थी और इधर से पहली संख्या ली थी और आपस में भाग दिया था। तो यहाँ भी हमें वही करना है, इधर से पहली संख्या, इधर वाले से पहली संख्या लेनी है और यहाँ से भी पहली संख्या लेनी है। तो देखिए वो वापस रफ में 2x स्क्वायर, देखो इधर से पहली संख्या क्या है? 2x स्क्वायर, और इधर से पहली संख्या माइनस का x स्क्वायर। ठीक है,
उधर से पहली संख्या 2x², यहाँ से और यहाँ से पहली संख्या माइनस का x²। तो देखिए काट लिया, x² से x² कट गया, ठीक है। यहाँ माइनस है तो क्या बच गया, केवल माइनस का 2। देखो क्या क्या बचा, x² से x² कटा, क्या बचा, माइनस का 2 बच गया। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे जो हमारे पास x आया था पिछली बार भाग देने पर, ये वाला x, इस बार क्या आया है, माइनस का 2, तो यहाँ उतार दीजिए माइनस का 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, ये जो x आया था, इस x को हमने इस पूरे g(x) से गुणा किया था, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, माइनस के 2 को गुणा करेंगे इस पूरे g(x) से, तो वही पहले वाला ही, माइनस का 2 गुणा करना है हमें माइनस के x² प्लस का x माइनस का 1। देखो यही है, माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1, गुणा कीजिए क्या आ रहा है, देखें 2 को x² से गुणा किया तो सबसे पहले तो चिन्हों को गुणा कर लेते हैं, माइनस से माइनस को गुणा किया तो प्लस, 2 को x² से गुणा किया तो 2x², माइनस के 2, देखो फिर माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, 2 को गुणा किया x से 2x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। देखो चिन्हों को भी तो गुणा किया, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 2x², फिर माइनस के 2 को x से गुणा किया तो माइनस का 2x, फिर माइनस के 2 को माइनस के 1 से गुणा किया तो प्लस का 2। यहाँ जो हमारे पास भाग गुणा करने पर आया था, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे हमने यही किया था, गुणा करने पर जो आया था वो यहाँ लिखा था। ऐसे ही इस बार जो गुणा करने पर आया है उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ इसके नीचे, तो लिखिए 2x², देखिए माइनस का 2x प्लस का 2, यही लिखा है, 2x² माइनस का 2x प्लस का 2, 2x² माइनस का 2x प्लस का 2। फिर हमने क्या किया था, चिन्ह बदले थे, देखो प्लस माइनस प्लस, चिन्ह बदले थे, तो यहाँ भी हम चिन्ह बदल देंगे। तो ये किसका है, चिन्ह किसके बदलने हैं, इस नीचे वाले बहुपद के। ये 2x² है प्लस का, तो ये बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का 2x है तो ये बन जाएगा प्लस का 2x, ये प्लस का 2 है तो बन जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब घटा दीजिए, 2x² में से माइनस के 2x² को घटाओगे तो कट जाएगा, ठीक है। माइनस के 2x में से प्लस के 2x को घटाओगे तो ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 में से 2, माइनस के 2 को घटाया तो 3, ठीक है। तो आपका ये भाग हो चुका है, ठीक है। शेषफल कितना आया, 3, भागफल कितना आया, x - 2, ठीक है। यहाँ जो हम लिखते हैं इसको आप क्या बोलते हो, भागफल। भाग देने पर जो लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो हमें यही पता करना था इस सवाल में कि भागफल कितना है और शेषफल कितना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमारे किसी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से उतारिए, इसको हम लिख देते हैं, ये है हमारा, आगे तक तो नहीं लिखेगा, तो देखिए ये वाला तो है हमारा भागफल, और ये जो लिखा है हमने, ये लिखा है शेषफल, ठीक है। तो आपको यही ज्ञात करना था शेषफल कितना है और
भागफल कितना है, तो भागफल तो आ गया x-2 और शेषफल आ गया 1। तो आपको हर सवाल में यही स्टेप अपनाना है। सबसे पहले दोनों पहली संख्याओं का भाग, फिर जो बच रहा है भाग देने पर उसको जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे गुणा। तो देखो यहाँ गुणा किया था, गुणा करने पर जो आ रहा था उसको लिखना है इसके नीचे, फिर हमें बदलने हैं इनके चिन्ह। क्यों बदलते हैं, क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो किन्हीं भी दो बहुपदों को आपस में घटाते हैं, दूसरे वाले जो बहुपद है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसके चिन्ह हमने बदल दिए। बदल देने के बाद जो घट रहा है उसे काटो, तो जो बच रहा है उसको लिख दो। ठीक है, सभी भाग देने वाले में यही स्टेप अपनानी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए अब। जल्दी उतारिए सभी सवाल को। अगला सवाल देखते हैं कौन सा करना है। देखिए अगला सवाल, इसे मिटा रहा हूं। किसी ने नहीं उतारा है तो वो वीडियो को पीछे कर लेगा, रिवाइंड कर लेगा और वीडियो को रोक कर उतार कर फिर वापस से वीडियो को चला लेना, सवाल उतार लेना। तो देखिए हमारे पास दो बहुपद है, f ऑफ x एक दे रखा है 3x³ प्लस x²। f ऑफ x हमें दे रखा है, ये एक्सरसाइज पहले का पहला सवाल है 3.2 में। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। इसमें हमें भाग देना है g ऑफ x का, वो कितना है 1 प्लस 2x प्लस x²। ठीक है, ये आपके सवाल है। ठीक है, तो देखिए अब फिर से वही f ऑफ x में हमें भाग देना है g ऑफ x का, इसमें लिखा है g ऑफ x दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x²। तो इस g ऑफ x का भाग देना है इसमें, तो लिख लेते हैं हम। यहाँ तो क्या आ जाएगा f ऑफ x, उसको कैसे लिखना है घटती हुई घात में, और हमें जो सवाल दिया है वो पहले से ऐसे कैसे ही दिया है, तो लिख लो 3x³ प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इसमें हमें भाग लेना है इसका, तो यहाँ देखिए x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसी का भाग देना है। तो देखो सबसे पहले इस साइड वाली पहली संख्या और इधर वाली पहली संख्या रफ में आ जाइए, 3x³ और इधर से पहली संख्या x²। ठीक है, यही है, यहाँ से 3x³ है, यहाँ से x² है, तो 3x³ और x²। अब देखिए x की घात 2 है
ठीक है, तो 3 में से 2 घात कटेगी, 1 घात बच जाएगी, क्या बचेगा? देखो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, 1 घात, अब 1 घात कट जाएगी, 3 घात में से 2 घात कट गई तो क्या बचेगा? 1 घात। ठीक है, तो वही 1 घात हमारे पास रह गई। तो कितना बचा भाग देने पर? 3x। ठीक है, तो ये 3x कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ जो हमारे पास 3x आया, इस 3x को हम गुणा कर रहे हैं इस वाले बहुपद से, यही करते थे। यहाँ जो हमारे पास आया उसको हमें गुणा करना है इस पूरे बहुपद से, तो करिए गुणा। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 गुणा करिए। 3x से एक्स स्क्वायर को गुणा किया तो 3x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 और x इंटू एक्स 6x स्क्वायर। देखो 3x को 2x से गुणा किया तो 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 3x को 1 से गुणा किया तो 3x। आया समझ में? ये तो सबसे पहले तो आया 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ जो आया इसको हम कहाँ लिखेंगे? इस वाली जगह। तो देखिए 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये आया था गुणा करने पर। ठीक है, यही आया 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, तो लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद क्या करना था? चिन्ह बदलने थे। ये प्लस का था तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, यहाँ फिर से प्लस है तो माइनस। देखो चिन्ह किसके बदल रहे हैं हम? यहाँ नीचे जो हमने लिखा है उस वाले बहुपद का, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो भी माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, घटाइए। 3x क्यूब में से 3x क्यूब को घटाया तो कट गया, क्या बचा? अब आगे चलते हैं। x स्क्वायर में से माइनस के 6x स्क्वायर को घटाया, x स्क्वायर में से घटा रहे हैं माइनस के 6x स्क्वायर को, तो 6 में यहाँ x का गुणांक कितना है? 1। अगर कुछ भी नहीं होता है तो गुणांक 1 मानते हैं, तो 6 में से 1 को घटाया तो 5 और 5x स्क्वायर। ये बड़ी संख्या के माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस। 1x स्क्वायर में से माइनस का 6x स्क्वायर घटाया तो माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, आगे चले तो देखिए फिर 2x में से 1x 3x को घटाया, 2 में से 3 को घटाया तो माइनस का 1, x में से x। ठीक है, देख लीजिए 2x में से माइनस के 3x को घटा रहे हैं, तो 3 में से 2 घटाया तो 1, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस और x, तो क्या हो गया? माइनस का x। एक हम लिखते नहीं है x के साथ कभी भी, इसलिए तो क्या आ गया घटाने पर? माइनस का x। अगली संख्या उतार लीजिए, अगली संख्या है प्लस का 5, ये अगली संख्या यही बची, तो यहाँ तक तो हमने भाग दे दिया। इसके बाद अगली संख्या ये वाली तो प्लस का 5। ठीक है, फिर से हमें वही स्टेप अपनानी है। इसे मिटा दो, इसे मिटा देता हूँ, फिर से वही स्टेप अपनानी है। तो देखिए यहां से लिखा माइनस का 5x स्क्वायर और इधर से लिया x स्क्वायर, यही करते हैं। पहली संख्या इधर से और ये इधर से भी पहली वाली संख्या, तो देखिए माइनस का 5x स्क्वायर इधर से और भाग देना है उस वाले x स्क्वायर का।
इस माइनस के 5x² में भाग देना है इस x² का। तो देखिए x² से x² कट गया, क्या बचा माइनस का 5 बच गया सर। ठीक है, तो यहाँ जो आता है भाग देने पर, पहली संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर जो आती है संख्या, उसको हम कहाँ लिखते हैं इसमें, तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है, ये जो माइनस का 5 आया उसको गुना करना है हमें पूरे g(x) से, तो x² प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, तो गुणा कीजिए, माइनस के 5 को गुणा करेंगे x² से, तो माइनस का 5x², माइनस के 5 को गुणा करेंगे 2x से, तो माइनस का 10x। देखो 5 × 2 10, x है तो x, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप करो, माइनस इंटू प्लस तो माइनस, 5 × 2 10, इधर x नहीं है इधर x है तो x, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 1 5। आया समझ में गुणा। अब ये जो गुणा आया है इसको लिख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए माइनस का 5x² माइनस का 10 प्लस का 5, तो माइनस का 5x² माइनस का 10x माइनस का 5। चिन्ह बदल दीजिए, क्या करते थे चिन्ह बदलते थे, इसको तो हमने यहाँ लिख दिया, और अब चिन्ह बदल देते हैं। तो ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है ये भी प्लस का, ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का। तो देखिए माइनस का 5x² और प्लस का 5x² कट जाएगा, इधर से ये माइनस का x और एक है प्लस का 10x, क्या होगा अलग अलग चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे, तो 10 में से ये 1x घटाया तो 9, तो 9x बचेगा। किसका बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 9x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 9x। ठीक है, अब आगे देखिए प्लस का 5 और ये भी प्लस का 5, दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, 5 में 5 को जोड़ा तो 10। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा शेषफल। ठीक है, ये तो है शेषफल, तो ये है हमारा भागफल। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना था भागफल कितना है और शेषफल कितना है। आया समझ में, तो देखिए आ गया होगा सबको लगभग समझ में। तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला सवाल है उसमें आपको सभी 4 सवाल दिए गए हैं, पहले में 4 सवाल है आपके, उन चारों सवालों में आपको यही करना है, f(x) में भाग देना है g(x) का। भाग देने के तरीके वही है, यहाँ पे जो हमने स्टेप अपनाई सेम टू सेम वो की वही स्टेप यहाँ अपनानी है, और भाग कब तक देते जाना है, तब तक कि लास्ट वाली संख्या नहीं आ जाए काम में। तो देखो लास्ट वाली संख्या तक भाग दे दिया, लास्ट वाली संख्या तक भाग दिया, उसके बाद कोई संख्या नहीं है आगे, भाग खत्म, तो ये शेषफल बच जाता है। तो यहाँ जो हम लिखते हैं वो भागफल। तो ये जो हमने यहाँ पूरा काम किया ये कहाँ करना है, रफ में। ठीक है, इसमें भी ध्यान देना है, पहली संख्या में भाग देना है, पहली संख्या का भाग देने पर जो आ जाए उसको लिखना है यहाँ पर, और उसको हमें गुणा करना है g(x) से, g(x) से गुणा करने पर जो आ जाए उसको लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद चिन्ह चेंज करने हैं, क्यों करने हैं, क्योंकि घटाते हैं इसलिए चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह चेंज करके घटा लीजिए। तो हर बार फिक्स रहेगा जहां तक पहली वाली संख्याएं हमेशा कटनी चाहिए, अलग अलग चिन्हों की होगी। देखो
ये 3x² प्लस 3x की घात 3 प्लस का था, ये यहाँ माइनस का, तो हमेशा कटेगा। ये माइनस का है तो ये वाला प्लस का बन गया, तो भी कटेगा। अगर ये नहीं कट रहे हैं इसका मतलब आपने यहाँ पर भाग गलत किया है या यहाँ गुणा गलत किया है, ठीक है। ये जितनी घात का होगा ये वाला उतनी घात का होगा। देखो ये x की घात 2 है तो ये भी x की घात 2 है, ये x की घात 3 है तो ये वाला भी x की घात 3 ही है, ठीक है। आगे समझ में फटाफट उतार लीजिए। और 3.2 के जो पहले सवाल के 4 सवाल आपको दिए गए हैं उन चारों सवाल को आपको करना है, उदाहरण भी करने हैं। अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो, नहीं आते हैं तो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आप खुद भी कोशिश कीजिए क्योंकि ये सवाल जरूर आता है एग्जाम में, या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।